नाजरीन, ये वो जमाना था जब फिलिस्तीन की जमीन खून से नहीं बल्कि इम्तिहान से तर थी। यरूशलेम एक ऐसा शहर जिसे ईसाई अपनी रूह समझते थे और मुसलमान अपनी अमानत। इसी यरूशलेम के लिए पूरा यूरोप उठ खड़ा हुआ था। चारों तरफ सलीबी झंडे लहरा रहे थे। लोहे की जिरहे सूरज की रोशनी में चमक रही थी। घोड़ों की टापों से जमीन कांपती थी और इस पूरी सलीबी दुनिया का वाहिद चेहरा था बादशाह रिचर्ड शेरदिल। ईसाई दुनिया जिसे शेरदिल कहकर पुकारती थी, जिसके नाम पर माएं अपने बच्चों को डराती थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जंग के मैदान में शेर की तरह टूट पड़ता है, उसी रिचर्ड को यूरोप के तमाम मुल्कों ने अपनी अफवाज की सरबराही सौंप दी थी। लेकिन इन तमाम तलवारों, इन तमाम फौजों और इस तमाम घमंड के सामने जो शख्स दीवार बनकर खड़ा था, वो था मुसलमानों का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ईसाई जर्नैलों के चेहरों का रंग उड़ जाता था, क्योंकि सलाहुद्दीन सिर्फ तलवार नहीं था, वो अखलाक, इंसाफ और वकार का नाम था। इसी माहौल में एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सादा मगर पुरवकार खेमे में तशरीफ फरमा थे। खेमे के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई। दरबारी चौकन्ने हो गए। कुछ ही लम्हों में एक ईसाई कासिद खेमे में दाखिल हुआ। उसका लिबास शाही था, मगर चेहरे पर साफ कशमकश थी। उसकी पेशानी पर पसीना, होंठ सूखे हुए और आंखों में एक अजीब सा डर। वो चल तो रहा था, मगर हर कदम जैसे बोझिल हो, क्योंकि वो बादशाह रिचर्ड की तरफ से एक ऐसा पैगाम लेकर आया था जिसे लाना तो आसान था, मगर सुनाना बहुत मुश्किल। कासिद ने अदब से झुककर पैगाम पेश किया। खेमे में एक पल को खामोशी छा गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पैगाम लिया। वो न जल्दी में थे, न किसी बेचैनी में। हर लफ्ज ठहर कर पढ़ा। कासिद की नजरें बार बार सुल्तान के चेहरे पर जाती और फिर जमीन पर झुक जाती। उसे लग रहा था कि अब शायद डांट पड़ेगी या इनकार होगा, लेकिन सुल्तान ने पैगाम पढ़कर सिर्फ एक नजर कासिद पर डाली, बस एक नजर, मगर उस नजर ने कासिद की घबराहट और बढ़ा दी। सलाहुद्दीन उसकी जहनी हालत समझ चुके थे। वो हल्के से मुस्कुराए और बड़े नरम, खलीक और पुरसुकून लहजे में बोले, बादशाह रिचर्ड से कह दीजिए कि हमें उनकी दरख्वास्त मंजूर है। कासिद को यकीन ही नहीं आया। सुल्तान ने बात जारी रखी, हम अपने फौजी कमांडरों को अभी हुक्म भिजवा देते हैं। फिर आवाज में हल्की सी सख्ती आई, हमें यकीन है कि 7 दिन तक मुकम्मल जंग बंदी के आर्जी मुआहदे पर शाह रिचर्ड और उनकी अफवाज पूरी तरह अमल करेंगे। अगर सलीबी अफवाज की तरफ से कोई छेड़खानी हुई तो ये दरख्वास्त फौरन रद्द कर दी जाएगी। कासिद की सांस जैसे वापस आई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कासिद को ध्यान से देखा और फिर फरमाया, और हाँ, हमारी तरफ से शाह रिचर्ड को मुबारकबाद भी पेश कर देना कि वो एक अहम फरीजे से सबकदोश हो रहे हैं। ये सुनकर कासिद के चेहरे से बेचैनी गायब हो चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि मुसलमानों का सुल्तान इतना दरियादिल होगा। दिल ही दिल में वो सोचने लगा, अगर यही दरख्वास्त सलाहुद्दीन की तरफ से रिचर्ड के दरबार में जाती तो वो खुद ही कांप गया। रिचर्ड न सिर्फ इनकार करता बल्कि पूरे दरबार में मजाक उड़ाता। लेकिन सलाहुद्दीन ने फयाजी और अखलाक का ऐसा नमूना पेश किया था जिसका तस्वुर भी उस ईसाई कासिद के लिए नामुमकिन था। जंग बंदी का ऐलान हुआ। 7 दिन ईसाई कैंप में जैसे त्योहार उतर आया। शराब के दौर, नाच गाने, हंसी ठट्ठा। थके हुए सिपाही ऐश में डूब गए और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी का कैंप। फजर की अजान, सफे, कुरान की तिलावत, जख्मी सिपाहियों की खिदमत। दोनों कैंप सामने सामने थे, मगर दुनिया अलग अलग। जंग बंदी के 7 दिन तेजी से गुजर रहे थे। ईसाई कैंप में शादी की तैयारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रंगीन कपड़े, सोने चांदी की सजावट, शराब के मटके और नाच गाने की रिहर्सलें। हर तरफ खुशी का शोर था, लेकिन इस शोर के पीछे
एक खामोश डर भी पल रहा था। शाह रिचर्ड अपने शाही खेमे में अकेला बैठा था। दरबारियों के सामने वो शेर दिल था, मगर तन्हाई में उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसके सामने नक्शा फैला था, फिलिस्तीन का नक्शा, यरूशलेम। उसकी उंगलियां बार बार उसी जगह ठहर जाती। उसे अपने जर्नैलों की बातें याद आ रही थी। सलाहुद्दीन बहादुर है, सलाहुद्दीन इंसाफ पसंद है, सलाहुद्दीन का अखलाक उसकी तलवार से ज्यादा खतरनाक है। रिचर्ड ने झुंझलाकर प्याले में शराब उड़ेली। मैं शेर दिल हूं, वो खुद से बोला। मुझसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। मगर दिल कुछ और कह रहा था। उसी बेचैनी में रिचर्ड के जहन में एक अजीब ख्याल आया। उसने अपने खास दरबारी को बुलाया। सलाहुद्दीन को मेरी बेटी की शादी में दावत भेजो। दरबारी सन्न रह गया। हुजूर, वो हमारा दुश्मन है। रिचर्ड के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो वाकई अपने अखलाक का उतना ही पाबंद है जितना लोग कहते हैं। दावतनामा तैयार हुआ और वही ईसाई कासिद एक बार फिर मुसलमानों के कैंप की तरफ चल पड़ा। इस बार कासिद के कदम और भी भारी थे। उसने अपनी आंखों से देखा था कि मुसलमानों का कैंप कितना मुनज्जम है। न कोई शोर, न कोई फिजूल बात। हर सिपाही अपने काम में मशगूल। उसे अपना ईसाई कैंप याद आया। शराब, झगड़े, बेहयाई। उसका दिल कांप उठा। अगर ये लोग जंग जीत गए तो तारीख बदल जाएगी। कासिद फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में हाजिर हुआ। इस बार भी उसकी नजरें सुल्तान के चेहरे पर जमी थी। दावतनामा पढ़ा गया। खामोशी। एक पल, दो पल। फिर सुल्तान ने अपने दरबारियों की तरफ देखा। कुछ चेहरों पर फिक्र थी। एक अमीर आगे बढ़ा। हुजूर, ये दावत एक चाल भी हो सकती है। सुल्तान ने आहिस्ता से सिर हिलाया। फिर कासिद की तरफ देखकर बड़े इत्मीनान से फरमाया, शाह रिचर्ड को मेरा पैगाम दे दो कि मैं उनकी खुशी में जरूर शिरकत करूंगा। कासिद की आंखें फैल गई। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। जब यह पैगाम शाह रिचर्ड तक पहुंचा तो वो जोर से हंस पड़ा। वो आएगा, उसने दरबारियों से कहा। नहीं, वो नहीं आएगा। उसने शराब का प्याला उठाया। मैं उसे डराने के लिए जो इंतजाम कर रहा हूं वो बेकार नहीं जाएगा। आखिरकार शादी का दिन आ गया। शहजादी मारिया ईसाई रस्मों के मुताबिक दुल्हन बनी। सोने के जेवर, सफेद लिबास और सिर पर ताज। रात की महफिल के लिए पूरा सलीबी कैंप रोशनियों से जगमगा उठा। शराब बह रही थी, संगीत गूंज रहा था और शाह रिचर्ड वो बार बार कह रहा था, सलाहुद्दीन नहीं आएगा। उसमें हिम्मत नहीं। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कैंप में थे। वुजू किया, ईशा की नमाज अदा की। नमाज के बाद हाथ उठे, दुआ की, ए अल्लाह, मेरे कदमों को हक पर जमा देना। नमाज से फारिग होकर वो बाहर आए। घोड़ा तैयार था। 2 घुड़सवार पीछे पीछे तहाइफ उठाए खड़े थे। सुल्तान सवार हुए और घोड़ा सलीबी कैंप की तरफ चल पड़ा। रात गहराती जा रही थी। सलीबी कैंप रोशनियों से नहाया हुआ था। हर तरफ मशाले, कंदीले और रंगीन कपड़ों की चमक। शराब के प्याले छलक रहे थे। संगीत गूंज रहा था। हंसी और शोर आसमान तक उठ रहा था। ये जश्न था, लेकिन ये जश्न जंग के साए में मनाया जा रहा था। शाह रिचर्ड अपने खेमे में दरबारियों के बीच बैठा ऊंची आवाज में हंस रहा था। मैंने कहा था ना कि सलाहुद्दीन नहीं आएगा। दुश्मन के बीच आने की हिम्मत उसमें है, कहा। एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, अगर वो आ गया तो? रिचर्ड ने तिरछी नजर से देखा। अगर आया, उसने हंसते हुए कहा, तो मैं उसे दिखा दूंगा कि शेर दिल किसे कहते हैं। उसी लम्हे खेमे के बाहर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने शोर की गर्दन मरोड़ दी हो। फिर हाजिब की आवाज गूंजी, मुसलमानों के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तशरीफ ला रहे हैं। एक पल को हर कोई सांस लेना भी भूल गया। शराब के प्याले हवा में ही थम गए। नाचते हुए कदम जैसे जमीन से चिपक गए। शाह रिचर्ड की हंसी अचानक उसके होठों पर जम गई। उसकी आंखें फैल गई। क्या वो सच में आ गया?
उसके मुंह से बस इतना ही निकल सका। कुछ ही लम्हों में खेमे का पर्दा उठा। अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी दाखिल हुए। न कोई हथियारों की गूंज, न कोई शोर शराबा, सिर्फ एक सुल्तान, सादा लिबास, चेहरे पर गजब का इत्मीनान, आंखों में बेपनाह सुकून। उनके पीछे 2 खादिम थे जो शादी के तहाइफ उठाए हुए थे। तहाइफ नई दुल्हन शहजादी मारिया के सामने रखे गए। फिर खादिम बिना कुछ कहे खामोशी से बाहर निकल गए। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेले थे और उनके सामने पूरी ईसाई फौज का शेरदिल, ईसाई सरदार, जर्नैल, अकाबरीन, सबकी नजरें एक ही शख्स पर टिकी थी। यही वो आदमी था जिसके खिलाफ वे लड़ रहे थे। यही वो था जिसे मारने के लिए हजारों तलवारें उठी थी। लेकिन वो कमाल की बेनियाजी से उनके दरमियान बैठा था। न कोई डर, न कोई घबराहट, जैसे वो दुश्मनों के कैंप में नहीं, अपने ही दरबार में बैठा हो। शाह रिचर्ड सलाहुद्दीन को देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी जलन उठी। ये आदमी मेरे कैंप में मुझसे भी ज्यादा सुकून में कैसे है? उसने बात शुरू की। सलाहुद्दीन, अब वक्त आ गया है कि आप जंग से दस्तबरदार हो जाए। सलाहुद्दीन ने बड़े इत्मीनान से पूछा, मगर क्यों? रिचर्ड के चेहरे पर घमंड आ गया। क्योंकि यरूशलेम ईसाइयों का मुकद्दस मकाम है। पूरी ईसाई दुनिया उसके लिए जान देने को तैयार है। आप जीत नहीं सकेंगे और बेवजह अपने सिपाहियों की मौत की वजह बनेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का चेहरा बिल्कुल बेतासुर था, न गुस्सा न तलखी। उन्होंने बड़े वकार से कहा, शाह रिचर्ड, ये बहस बेवक्त और बेकार है। आज खुशी का मौका है। फिलिस्तीन का फैसला मैदाने जंग में होगा। उसके सिवा इस मसले का कोई और हल नहीं। चंद रोज में खुद वक्त बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। यह सुनकर रिचर्ड चुप हो गया। वो देख रहा था कि उसके दरबारी सलाहुद्दीन की संजीदगी और बेखौफी से मुतासिर होते जा रहे हैं। अब रिचर्ड ने अपना आखिरी हथियार आजमाने का फैसला किया। उसने इशारा किया। कुछ माहिर सिपाही आगे आए। तलवारों के करतब, वार पलटवार, हवा में चमकती धारें, दरबारी आकर उठे। रिचर्ड ने बड़े फख्र से कहा, सलाहुद्दीन, देखा आपने, ये है मेरे सिपाही। क्या आपके सिपाही इनका मुकाबला कर सकते हैं? सलाहुद्दीन खामोशी से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी हिलाली तलवार नियाम से निकाली। उसकी आबोताब से आंखें चौंधिया गई। सलाहुद्दीन धीमे कदमों से दुल्हन शहजादी मारिया के पास पहुंचे। नरम आवाज में बोले, शहजादी, क्या मैं आपका ये नाजुक रेशमी दुपट्टा ले सकता हूं? शहजादी घबरा गई। कांपते हाथों से उसने सफेद महीन रेशमी दुपट्टा पेश कर दिया। सलाहुद्दीन ने शुक्रिया कहा, फिर दुपट्टा हवा में उछाला और उससे पहले कि वो जमीन को छुए, तलवार चली। दुपट्टा 2 हिस्सों में कट गया। सलाहुद्दीन ने तलवार निया में रखी और बड़े सुकून से बोले, शाह रिचर्ड, क्या आपके पास या आपकी फौज में कोई ऐसा तलवारबाज है जो इतनी नरमी से, इतनी सफाई से ऐसा कर सके? पूरा दरबार खामोश था। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई नजर नहीं उठा सका। सलाहुद्दीन अय्यूबी वकार से खड़े रहे। फिर उन्होंने जाने की इजाजत चाही और अकेले ही दुश्मनों के कैंप से बाहर निकल गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी खेमे से बाहर निकल चुके थे। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे सलीबी कैंप की रोशनियों में गुम होती चली गई, लेकिन उनकी मौजूदगी अब भी वहां थी। शाह रिचर्ड अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसके सामने वही दुपट्टा पड़ा था, 2 टुकड़ों में। वो दुपट्टा अब सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो एक सवाल बन चुका था। दरबार में कोई बोल नहीं रहा था। कोई हंसी नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई शराब का प्याला नहीं उठा। जैसे पूरा जश्न एक ही लम्हे में दम तोड़ चुका हो। रिचर्ड ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था, ये आदमी निहत्था आया, अकेला आया और मेरे पूरे दरबार को खामोश कर गया। उसने अपने जर्नैलों की तरफ देखा, जो लोग थोड़ी देर पहले उसकी बहादुरी के सीधे पड़ रहे थे। अब उनकी निगाहें झुकी हुई थी। कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि हम जीतेंगे।
आखिर एक बूढ़ा जनरल आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। हुजूर, हमने आज एक सिपाही नहीं, एक सुल्तान देखा है। रिचर्ड ने तीखी नजर से देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? जनरल ने सिर झुका लिया। हम तलवारों से लड़ सकते हैं, लेकिन अखलाक से नहीं। ये लफ्ज रिचर्ड के सीने में तीर की तरह लगे। दूसरी तरफ शहजादी मारिया अब भी अपनी जगह बैठी थी। उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था। एक मुसलमान सुल्तान, नरम लहजा, इजाजत मांगना और फिर कमाल की महारत। उसने अपनी सहेली से धीमी आवाज में कहा, अगर यही लोग हमारे दुश्मन हैं, तो हम किससे लड़ रहे हैं? सहेली के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह सलीबी कैंप पहले जैसा नहीं था। शराब के मटके उल्टे पड़े थे। नाच गाने की जगह खामोशी थी। सिपाही आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। हर जुबान पर एक ही नाम था, सलाहुद्दीन। कोई उसे बहादुर कह रहा था, कोई इंसाफ पसंद, तो कोई अल्लाह का बंदा। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कैंप लौट चुके थे। न कोई फख्र, न कोई दिखावा। वो सीधे नमाज के लिए खड़े हो गए। सजदे में उनके होंठ हिले, अल्लाह, अगर ये इज्जत तेरी तरफ से है तो इसे मेरी आजमाइश ना बना देना, और अगर मेरे अंदर जरा सा भी तकब्बुर आ जाए तो मुझे तोड़ देना। ये था एक सुल्तान का डर अल्लाह से। उसी रात शाह रिचर्ड सो नहीं सका। बार बार वही मंजर उसकी आंखों में आता, दुपट्टा, तलवार और वो सुकून। उसने अपने आप से कहा, अगर ये आदमी झूठ पर होता तो इतना बेखौफ नहीं होता। पहली बार रिचर्ड को अपने मिशन पर शक हुआ। यही वो वक्त था जब जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिलों में भी लड़ी जा रही थी। और इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी बिना एक कतरा खून बहाए जीत चुके थे। रात की स्याही अभी पूरी तरह छंटी भी नहीं थी कि दोनों लश्करों में हरकत शुरू हो गई। ढालें चमकने लगी, घोड़े हिनहिनाने लगे और हवा में जंग की बू आने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े पर सवार थे। सामने हजारों मुसलमान सिपाही। उन्होंने तलवार उठाई, मगर आसमान की तरफ नहीं, जमीन की तरफ झुकाई और बोले, आज हम बदला लेने नहीं निकले, आज हम अमानत वापस लेने निकले हैं। लश्कर में अजीब सी खामोशी छा गई। हर सिपाही जानता था ये जंग सिर्फ किले के लिए नहीं, अकीदे के लिए है। उधर शाह रिचर्ड अपने खेमे में खड़ा था। उसके सामने नक्शे बिछे हुए थे, मगर उसकी नजर उन पर नहीं थी। वो बार बार सलाहुद्दीन का चेहरा याद कर रहा था। वही सुकून, वही तहजीब, वही यकीन। उसने अपने जनरलों से कहा, अगर ये आदमी यरूशलेम जीत गया तो वो हमें किल नहीं करेगा। एक जनरल चौंका, हुजूर, आप दुश्मन पर यकीन कर रहे हैं? रिचर्ड ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं किरदार पर यकीन कर रहा हूं। नक्कारे बजे, तीर चले, घोड़े टकराए, मगर ये जंग पहले जैसी नहीं थी। सलाहुद्दीन खुद आगे बढ़कर सिपाहियों को रोकते रहे। औरतों पर वार नहीं, बच्चों को अमान दो, जो हथियार डाल दे उस पर तलवार नहीं। ये आवाज मैदाने जंग में अल्लाह की रहमत जैसी थी। कई दिनों की लड़ाई के बाद यरूशलेम की दीवारें थक चुकी थी। एक सुबह शहर के दरवाजे खुल गए। कोई चीख नहीं, कोई आग नहीं, कोई कत्लेआम नहीं, सिर्फ खामोशी और डर। ईसाई रहनुमा सलाहुद्दीन के सामने आए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो बदला ले सकते हो, जैसा हमारे लोगों ने 88 साल पहले किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतरे, मिट्टी पर खड़े होकर बोले, इस्लाम बदले का नहीं, रहमत का दीन है। फिर ऊंची आवाज में ऐलान किया, हर औरत महफूज रहेगी, हर बच्चा महफूज रहेगा, हर बूढ़ा अमान में होगा। जो जाना चाहे इज्जत के साथ जाएगा, जो रहना चाहे अमन के साथ रहेगा। पूरा शहर सन्न रह गया। भीड़ में शहजादी मारिया खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुदबुदाई, अगर ये दीन जालिम होता तो इसका सुल्तान ऐसा नहीं होता। उस रात उसने अकेले में आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से कहा, ए अल्लाह, अगर तू ही सच है तो मुझे भी रास्ता दिखा। कुछ दिन बाद दोनों बादशाह फिर आमने सामने थे। कोई तलवार नहीं, कोई घमंड नहीं। रिचर्ड ने कहा,
तारीख तुम्हें फातेह कहेगी। सलाहुद्दीन मुस्कुराए। अगर अल्लाह राजी हो जाए तो बस वही सबसे बड़ी जीत है। रिचर्ड ने सिर झुका दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम में दाखिल हुए। अजान की आवाज फिजा में गूंज उठी। अल्लाहु अकबर। वही शहर जहां कभी खून की नदियां बहाई गई थी, आज अमन की मिसाल बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत तलवार में नहीं, जीत जुल्म में नहीं, और हुकूमत ताज में नहीं बल्कि किरदार में है, अखलाक में है और अल्लाह के डर में है, जो सिर्फ इस्लाम ही की खूबी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।